आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। संत कबीर नगर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के पहले पार्टी कैंडिडेट बलराम यादव और जिला अध्यक्ष गौहर अली खान के खिलाफ हुई प्रशासनिक कार्रवाई को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बताते हुए सपाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराए जाने की मांग समेत कई अन्य मांगों को लेकर सपाइयों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर मांगों से जुड़ा राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। सपाइयों ने जिला अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए उसकी वापसी की मांग की। ये नजारा है संत कबीर नगर जिले के कलेक्ट्रेट का, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सपाइयों ने हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए डीएम को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सपाइयों की अगुवाई कर रहे कद्दावर सपा नेता जयराम पांडे, वरिष्ठ नेता और जिला उपाध्यक्ष केडी यादव, सुनील सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद अहमद आदि ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ की पुलिस भाजपा के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है, जो अकारण ही सपा कार्यकर्ताओं और निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को तरह तरह से प्रताड़ित कर रही है। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयराम पांडे ने महदावल बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब निर्वाचित सदस्यों ने विधायक को कोई भाव नहीं दिया, तब विधायक अपने सजातीय अफसरों के जरिए जिला पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न करवा रहे हैं। पार्टी कैंडिडेट बलराम यादव की जीत तय बताते हुए वरिष्ठ सपा नेता केडी यादव ने कहा कि अपनी निश्चित हार को देख बीजेपी अब सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने में जुट गई है, जिससे सपाई डरने वाले नहीं है। सपा नेता केडी यादव ने पर्चा दाखिला और मतदान प्रक्रिया को वीडियोग्राफी के जरिए लाइव कराने की मांग की है। वहीं पार्टी के बड़े नेता सुनील सिंह ने प्रशासन को दो टूक शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सपाइयों का उत्पीड़न नहीं रुका तो पूरे जिले के सपाई सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद अहमद ने कहा कि भाजपा अपनी हार से डरी हुई है, जिसके कारण वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर नवनिर्वाचित सदस्यों का उत्पीड़न कर रही है। हम लोगों ने प्रेस वार्ता करके लोगों को अवगत करा ही दिया था और तय था कि हम लोग कल जाकर के 11 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। हम लोगों के जिलाध्यक्ष श्री गौहर अली साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे, चूंकि वो जिला पंचायत सदस्य भी हैं और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम प्रशासन कर रहा है, और उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमा लगाए हैं उसको वापस करने की बात हम लोगों ने कहा था। और दूसरी बात, जो जिला पंचायत के जो प्रत्याशी हैं बलराम यादव, इनकी सुरक्षा और सदस्यों की सुरक्षा जो लोग धमकी दे रहे हैं, मैं इसके लिए ज्ञापन दिया जा रहा है और चेतावनी भी दी जा रही है। और अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि जो भी यहाँ पर जो जिला पंचायत में जब पर्चा दाखिला होगा और पत्रकारों के निगरानी में और जितने भी जो वहाँ पर वीडियोग्राफी के बीच में पत्रकारिता इन लोगों का पर्चा दाखिला हो, और साथ ही साथ अगर जहाँ कहीं भी इन लोगों ने जरा सा गुंडाई करने का काम किया तो पूरे जनपद के सारे जितने भी समाजवादी कार्यकर्ता हैं पूरे जनपद के आएंगे। अगर अफरा तफरी मच जाएगी, सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दबाव में चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, सरकार के इशारे पे संत कबीर नगर का जिला प्रशासन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, समाजवादी पार्टी से जीते हुए जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर, हमारे जिलाध्यक्ष के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करके संत कबीर नगर के चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहा है। हम समाजवादी साथी आज जिलाधिकारी को यह अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर सत्ता का दुरुपयोग चुनाव जीतने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यह सत्ता का दुरुपयोग तत्काल नहीं रुका तो हम समाजवादी साथी सड़कों पे उतर करके संघर्ष करेंगे। स्थिति परिस्थिति जो भी होगी उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संत कबीर नगर के जिला प्रशासन की होगी। जब से बलराम यादव समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हैं और जब से भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि अब हमारी जिला पंचायत में जमानत जब्त हो जाएगी, और खास करके जो मेन अगुआ है माननीय विधायक राकेश बघेल जी, वो सभी सदस्यों को वहाँ दौड़ा किया और सदस्यों ने उन्हें पानी तक नहीं पूछा। अब वो बौखलाए हुए हैं और बौखला करके सबसे पहले उन्होंने जिलाधिकारी को वहाँ बैठ करके खनन पर जुर्माना कराया प्रत्याशी के ऊपर। चलिए ठीक है, उसमें कई लोगों के ऊपर हुआ तो जिलाधिकारी ने कहा हमने सबके ऊपर किया। तो लेकिन उसके बाद फिर हमारे समाजवादी के जिलाध्यक्ष भाई गौहर अली खान साहब हैं, और गौहर अली खान साहब एक सदस्य भी हैं जिला पंचायत के। उनको इस द्वेष भावना से किया गया
कि इनको कर देंगे, ये जेल में रहेंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे, एक वोट घट जाएगा। अरे जब 30 वोट 29 वोट है, कितना वोट घटाओगे भाई, कितना वोट घटाओगे? तुम्हारे पास तो एक वोट है, एक वोट लेकर के घूमो। यहाँ 29 वोट है, कितना वोट घटाओगे? रह गई बात कि ऐसे मुकदमे को तो हम 2 मिनट में हम लगे हैं क्वेश करा देंगे, क्योंकि मुकदमा फर्जी है, वो खुद ही क्वेश हो जाएगा। रह गई बात, आज जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया उसी के सापेक्ष में हमें शंका है कि अभी और हमारे सदस्यों के साथ उत्पीड़न किया जाएगा, क्योंकि धमकियां दी जा रही हैं। और ये भी है कि हो सकता है कि पर्चे में कोई गड़बड़ी करे, खारिज करने का काम करे, हो सकता है कि ये अपहरण का फर्जी मुकदमा कायम करके मुकदमा में जेल भेजने का काम करे। जिस तरह से जो धमकियां दी जा रही हैं, उसके आगाह में हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि अपने पूरे शासन और प्रशासन को, अपने अंडर के कर्मचारी अधिकारियों को, और जो खास करके जात विशेष के लोग हैं जो मनमानी कर रहे हैं, उनको बता दें जिलाधिकारी महोदय कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ इतना बड़ा आंदोलन होगा कि अधिकारियों का कुर्सी पर बैठना दुर्लभ हो जाएगा। धन्यवाद। योगी तेरी तानाशाही भाई। आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदया को के नाम से प्रेषित एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से सौंपा गया है। अभी आप देख रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है और इसमें जो है प्रशासन, खास तौर से पुलिस प्रशासन की तरफ से समाजवादी पार्टी सहित सभी निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को परेशान करने और प्रताड़ित करने का काम चल रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गौहर अली खान साहब के घर पर छापा मार करके और फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है। आज उसी को वापस कराने और माननीय जिला पंचायत सदस्यों का उत्पीड़न बंद कराने के लिए आज सभी सारे समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। आपको कि हमें सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है और महिला सदस्य हैं, महिला सदस्य घर में सुरक्षित हैं। नियमतः हम किसी भी उसको जो है सुरक्षाकर्मी को लेकर के चल नहीं सकते, क्योंकि हम सदस्य हैं नहीं और महिला को सुरक्षा की व्यवस्था की जरूरत आप नहीं इसके पहले भी जिला कभी नहीं उत्पीड़न था। किस तरह का हो रहा? इस तरह का उत्पीड़न, एक एक सदस्य को प्रताड़ित करना, फ़ोन करना, धमकी देना, मुकदमे की धमकी देना, पुलिस को के लोगों को वहां भेजना, ये उत्पीड़न है। इससे पहले कभी नहीं हुआ है। आप देख लें, इतिहास उठा करके देख लें। कौन धमकी दे रहा है और किसके माध्यम? पुलिस प्रशासन के लोग दे रहे हैं। फ़ोन आ रहा है, कभी LIU इंस्पेक्टर का फ़ोन, कभी जो है थाना अध्यक्ष का फ़ोन। अब ये सरकार के इशारे पर आ रहा है और सरकार यहाँ पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर हारेंगे और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बलराम यादव जी यहाँ पर चुनाव जीत करके जाएंगे। ये हम लोग जो है पूरी तरह से इसके लिए आश्वस्त भी हैं और